हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम ईवीएस का हमारा सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्लांट्स। सो इन क्लास थर्ड हमने अपनी क्लास थर्ड में प्लांट्स के बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ा था, थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था। तो लेट अस रिवाइज द सेम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हम इसके बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हेयर इज़ अ डायग्राम ऑफ अ प्लांट। आपको एक डायग्राम दिख रहा है प्लांट का। सो सबसे नीचे क्या है, रूट्स हैं। रूट्स जिसको हम जड़ें बोलते हैं, जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं वो ये हैं रूट्स। नेक्स्ट स्टेम, जिससे प्लांट खड़ा रहता है, स्टेम। दिस इज़ द स्टेम, दिस इज़ स्टेम। नेक्स्ट बड्स, जिस पे फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर। ब्रांचेस, जो टहनियाँ होती हैं जो स्टेम्स में से निकलती हैं अलग अलग, उसको ब्रांच बोलते हैं। और जब फ्रूट राइपन हो जाता है, पक जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसमें से फ्रूट आता है। नेक्स्ट लीव, जो हरी हरी हमें दिखती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ। सो हमारे पास ये है फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले है डैश फिक्सेस अ प्लांट इन द सॉइल। तो प्लांट के अंदर, मिट्टी के अंदर प्लांट को फिक्स कौन करके रखता है, जड़ें उसको फिक्स करके रखती हैं। रूट हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट। सो रूट आप इसमें लिखेंगे। फर्स्ट नंबर मैंने डाल दिया है, रूट आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट डैश सपोर्ट्स ही प्लांट एंड कीप इट्स अपराइट। अपराइट मतलब उसको सीधा खड़ा रखता कौन है, उसको सपोर्ट कौन देता है, जड़े ने तो नीचे से सपोर्ट दे दिया, उसको रख दिया, उसको फिक्स कर दिया। लेकिन ऊपर कौन सीधा रखेगा उसको, स्टेम। स्टेम प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल। सो स्टेम। Next, leaf has dash in it to prepare food and to give its green color। तो green color हमारे leaves में कहाँ से आता है, क्लोरोफिल में से आता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो 3 नंबर हम इसमें आपको लिखना है। नेक्स्ट, फ्रूट्स हैव डैश इन देम विच जर्मिनेट टू फॉर्म प्लांट। फ्रूट्स के अंदर क्या होता है जिससे अगर हम उसको मिट्टी में फिर से उगाएंगे तो प्लांट उग जाएगा, तो उसके अंदर सीड्स होते हैं। फोर्थ नंबर, सीड्स। Next, we know that a plant has different parts: roots, stem, branches, leaves, fruits and flowers। ये हमने सब पढ़ लिया। लीफ इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लास। अब हम रूट के बारे में पढ़ते हैं। तो रूट हमारा सबसे अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट के अंदर। तो एज द प्लांट ग्रोज इट्स रूट्स बिकम थिक एंड वुडी विद अ कॉकी आउटर लेयर। तो जो उसकी रूट्स होती हैं वो मोटी होने लग जाती हैं, वुडी विद अ कॉकी आउटर लेयर। उसकी एक आउटर लेयर कॉर्की शेप की, कॉर्की आउटर लेयर बन जाती है। तो टाइप्स ऑफ रूट्स, वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स के भी टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स। टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो अब हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं कि इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि होती क्या है। सो टैप रूट इज़ अ सिंगल लॉन्ग रूट विथ थिन रूट्स। जो टैप रूट है एक सिंगल लॉन्ग रूट है, जैसे हमें दिख रही है टैप रूट। तो टैप रूट एक ऐसी वाइट कलर की जो रूट आ रही है, ये मोटी सी, इसके आगे जाके ब्रांचेस होती हैं और फिर आगे रूट्स निकल रही हैं इसकी। तो दिस इज़ कॉल्ड दी टैप रूट। ये टैप रूट होती है, एक मेन ब्रांच है और उसके आगे ब्रांचेस हैं, इसको हम टैप रूट बोलते हैं। Plants like beans, rose, ladyfinger and trees like neem people have tap roots। जो इसके डिफरेंट हमारे होते हैं प्लांट्स, उसमें हमें ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट्स।
फाइब्रस रूट्स वो रूट्स होती हैं जो डायरेक्ट मेन रूट से ही आ रही है सारी ब्रांचेस। ये नहीं है कि उसमें एक अलग से ब्रांच है, उस ब्रांच में से आगे और ब्रांचेस निकल रही हैं, नहीं, एक ही रूट में से बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं। जैसे ये बेस है यहाँ स्टेम का, ये यहीं से सारी रूट्स निकलनी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये वाली तो एक ब्रांच में से अलग अलग रूट्स निकल रही हैं और ये बेस में से ही बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स। तो फाइब्रस रूट्स तो हमें सभी सीरियल्स, ग्रासेस और बनाना में देखने को मिल जाती हैं, और टैप रूट की हमें गिवन है प्लांट्स, बीन्स, रोजेस, लेडी फिंगर, नीम, पीपल, जिसमें हमें टैप रूट देखने को मिलती है। नेक्स्ट, फंक्शंस क्या होते हैं रूट के। तो रूट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ प्लांट और एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। रूट्स हमारी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है और मिनरल्स देती है सॉइल को। इट होल्ड्स दी प्लांट अपराइट इन दी सॉइल। ये प्लांट को सीधा खड़ा रखने में मदद करती है। दस एब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन आर द टू मेन फंक्शंस ऑफ रूट्स एंड इन सम प्लांट्स रूट्स परफॉर्मस फ्यू स्पेशल फंक्शंस। तो तरह तरह की रूट्स स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि एडिबल रूट्स। एडिबल रूट्स मतलब जो खाने लायक रूट्स होती हैं उसको बोलते हैं। सो प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरेट एंड बीट रूट हैव थिक रूट्स विच स्टोर फूड फॉर द प्लांट। सम सच रूट्स आर ईटन बाय मैन एंड एनिमल, सच रूट्स आर कॉल्ड एडिबल रूट्स। तो इस लाइन्स का क्या मतलब है, जो प्लांट्स जैसे रेडिश, मूली, गाजर और बीट रूट, जो चुकंदर जो हम खाते हैं उसकी मोटी मोटी रूट्स होती हैं, और वो क्या करती हैं, ये धरती के नीचे हमें मिलती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं ये। ठीक है, तो ये क्या कैसे हो रही है, ये फॉर्म जो रूट्स हो रही है ना, जो हमारी रूट्स हैं उस प्लांट की, वो फूड को स्टोर करता है। तो फूड उसमें स्टोर हो रहा है, तो वो एक प्लांट बन रहा है जिसमें सच रूट्स आर ईटन बाय मैन एंड एनिमल, जिसको हम एडिबल रूट्स बोल रही है, खाने लायक। जो होती हैं ना रूट्स, उसको बोलते हैं हम एडिबल रूट्स। जैसे आपको डुइनो में दिख रहा है, एडिबल रूट्स, कैरेट, रेडिश, बीट रूट है डिलीशियस एंड न्यूट्रिशंस एंड ऐड वेराइटी टू दी डाइट। नेक्स्ट, इन सम प्लांट्स रूट्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू दी प्लांट। कई प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें रूट्स एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रही है, जैसे कि branches of a banyan tree get extra support with the help of special roots that grow downwards from the branches। तो जैसे कि बनियन ट्री एक्स्ट्रा सपोर्ट लेने के लिए स्पेशल रूट्स को डाउनवर्ड ग्रो कर देता है, जिससे उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके। और वैसे ही सम प्लांट्स ऐसे हैं जैसे मेज़, जिसकी थिन और लॉन्ग स्टेम्स हैं, विच रिक्वायर एक्स्ट्रा सपोर्ट टू कीप देम इरेक्ट। उसको इरेक्ट रखने के लिए वो भी एक्स्ट्रा सपोर्ट मांगता है। सो सच प्लांट्स हैव रूट्स राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ देयर स्टेम दैट हेल्प्स टू सपोर्ट द प्लांट। तो उनकी बेस, जो स्टेम की बेस में से एक्स्ट्रा रूट्स निकलती हैं ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। सो यू कैन सी, देखो बनियन ट्री है, ये बनियन ट्री में ऊपर से आती हैं ताकि ये सपोर्ट मिल सके, और ये ऊपर से ऐसे जा रही हैं मेज़ में। नेक्स्ट, in mangrove plants roots do not get sufficient oxygen in the marshy areas। जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं उन रूट्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेना होता है, क्योंकि उनको सफिशिएंट अमाउंट का ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जहाँ पे वो होते हैं। सो सम ब्रीथिंग रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल टू गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमोसफेयर। सच रूट्स आर फाउंड इन बनियन, मेज। मैंग्रोव प्लांट्स आर कॉल्ड एरियल रूट्स। तो ये जो मैंग्रोव है, इसमें आप देख सकते हो ये एक्स्ट्रा जो रूट्स बाहर आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो बाहर आ जाती हैं नीचे से, अंडरग्राउंड से, और रूट्स ऑक्सीजन लेती हैं ताकि पेड़ को, ट्री को
ऑक्सीजन मिल सके और वो ब्रीथ कर सके। There is a law against cutting trees. For cutting down or pruning any tree, a written permission is needed from the authorities. क्योंकि plants को, trees को कोई काट नहीं सकता, उसके लिए हमें इजाज़त की ज़रूरत है from higher authorities. So next is the key words. सबसे पहले है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर द एयर सराउंडिंग द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर, जो एयर है, हमारे आसपास जो एयर है, जो धरती पे एयर है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इरेक्ट मीन्स अपराइट, जो उसको सीधा रखने में हेल्पफुल करता है, उसको बोलते हैं जर। नेक्स्ट, जर्मिनेट, टू ग्रो और स्प्राउट। जर्मिनेट मीन्स उगना। नेक्स्ट, टेपर्स, नैरोज एंड गेट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ पॉइंट। जो हमने टैप रूट पढ़ी थी, ठीक है, तो वैसे ही है, ये एक नैरो सा होता है और गेट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ पॉइंट, एक पॉइंट पे जाके ये ज्वाइन हो जाता है, जिसको हम टेपर बोलते हैं। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन आप ये अच्छे से चैप्टर कंप्लीट रीड कर लो, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अच्छे से इसको रीड करो। टिल देन, थैंक यू।